मुक्तेज रवि साजे रे की वाणी सिंह सीता गे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। मुक्तेज रवि साजे रे की वाणी सिंह सीता गे रे। गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, मैं आशुतोष चमार रविदासिया आज बात करूंगा हरिजन शब्द पर। हरिजन शब्द जिसको सब समझते हैं, आम लोग यही समझते हैं कि हरिजन का सीधा सीधा अर्थ है हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, मतलब जो भगवान के लोग होते हैं, जो भगवान के जने हुए होते हैं, जो भगवान के बच्चे होते हैं, उसी को हरिजन कहा जाता है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा कि हरिजन कौन, पंडित या चमार, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी क्षेत्र में जाइए तो वहाँ पर जो चमार जाति के लोग होते हैं वो अपने आप को हरिजन कहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर केस में यही देखा जाता है। अगर कोई पूछ लेगा कि आप किस जाति के हैं तो 99% केस में लोग अपने आप को हरिजन ही बोलते हैं। मेरे ख्याल से 1% लोग ही अपने आप को चमार बोलते होंगे। ये पहले था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बदल रहा है। अब लोग तेज़ी से अपने आप को चमार बोल रहे हैं। द ग्रेट चमार का बोर्ड लगवा रहे हैं, टी शर्ट पर चमार लिखवा रहे हैं, बाइक पर, गाड़ियों पर, घर पर, हर जगह द ग्रेट चमार। तो हरिजन शब्द, तो अब तेजी से लोग हरिजन को छोड़ करके चमार शब्द, अपने आप को चमार कहना पसंद कर रहे हैं। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हरिजन का मतलब होता है हरि प्लस जन इज इक्वल टू हरिजन, ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअली में हरिजन होता कौन है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में सबसे वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण अपने आप को क्या बोलता है कि मैं विष्णु के मुख से पैदा हुआ हूँ, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं ऊंचे जाति का हूँ। और ब्राह्मण ही हजारों सालों से मंदिरों में पूजा करवाता आया है। तो भगवान के सबसे क्लोज कौन है? ब्राह्मण। भगवान के नज़र में सबसे अच्छा इंसान कौन है? ब्राह्मण। भगवान ने सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको पैदा किया? ब्राह्मण। ब्राह्मण को भगवान ने पूजनीय योग्य बनाया अपने आप को पूजवाने के लिए। और ब्राह्मण अपने आप को खुद भी ब्राह्मण देवता कहलवाता था। तो जब इतनी सारी क्वालिटीज़ जब ब्राह्मण के पास हैं तो चमार हरिजन कैसे हुए? असली हरिजन तो ब्राह्मण हुए ना। तो आज से चमार लोग अपने आप को हरिजन कहना बंद करिए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हरि का बेटा, हरि का बच्चा, अगर आप भगवान के बेटे हैं, चमारों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप भगवान के बेटे हैं, अगर आप भगवान के बच्चे हैं, तो किसको इतना हिम्मत है, किसको इतना मजाल है कि वो भगवान के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ कर दे, कुछ अपशब्द कह दे, या भगवान के बच्चे के लिए कोई समस्या का कारण बने? ऐसा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि भगवान से बहुत डरते हैं, उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर पाते। जब आप भगवान के बारे में कुछ बोल नहीं पाते तो आप भगवान के बेटे के बारे में कैसे बोलेंगे? जितने भी भगवान हैं हिंदू देवी देवताओं में 33 करोड़, आप उनके बेटों के बारे में भी कुछ नहीं बोलते हैं, तो आप हरिजन के बारे में कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। लेकिन क्या ये कथन सही है कि चमार अगर हरिजन है, अगर चमार हरिजन है
तो इनके ऊपर 5000 सालों से अत्याचार क्यों होते आ रहे हैं? अत्याचार जिसमें पानी नहीं पिया जाता, पानी पीने नहीं दिया जाता। किसी के द्वार के सामने से जाओगे तो आगे हांडी, पीछे कमर में झाड़ू। अगर थूकना है तो उसी हांडी में थूको, उसी में पियो। कमर में झाड़ू लगी है कि पैरों के निशान मिटते हुए जाएं। तो अगर आप हरिजन हैं तो आपको समाज वालों ने मानसिक रूप से मारा, शारीरिक रूप से मारा, सामाजिक रूप से मारा, आर्थिक रूप से मारा। तो अगर आप हरिजन हैं, आप हरि के बच्चे हैं, तो आपके साथ इतना अत्याचार कैसे हो सकता है? आपको कोई व्यक्ति हर प्रकार से कैसे मार सकता है? तो आज से दिमाग की बुद्धि खोलो, समझे ना? अपने आप को चमार कहना सीखो, लोगों को सिखाओ और गर्व के साथ लिखो द ग्रेट चमार। हरिजन हम नहीं, हरिजन तो पंडित ब्राह्मण हैं। समझ गए ना? चमार शब्द इसलिए क्योंकि आज से हजारों साल पहले रविदास जी ने हरिजनों, जो हरिजन अपने आप को बोलते हैं, उनके लिए चमार शब्द घोषित किया। क्योंकि उसके पहले शूद्रों को नीच, शूद्र, दास, राक्षस, इन सब नामों से बुलाया जाता था। इन सब को देखते हुए रविदास जी ने अपने आप को खुद चमार स्वयं स्वीकारा और अपने समाज के लोगों को भी चमार शब्द स्वीकारने की सलाह दी। और उन्होंने अपने दोहे में कहा भी, चमड़े मांस रक्त से बना सारा संसार, नज़र पसारी देख लो सारा जगत चमार। अर्थात अगर हम चमार शब्द का संधि विच्छेद करें तो च मतलब होता है चमड़ा, म मतलब मांस, र मतलब रक्त, इसमें अ छुपा हुआ है, अ मतलब अस्थि या हड्डी। इन सारी चीज़ों को मिलाकर जितने भी जीवित प्राणी हैं वो बनते हैं। तो चमार सिर्फ इंसान ही नहीं, चमार जानवर भी हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इन चारों तत्वों से बने हुए हैं, हर वो जानवर, हर वो इंसान हरिजन है, सॉरी चमार है। हरिजन तो पोगा पंडित हैं। तो आज से अपने आप को हरिजन कहना बंद करिए, गर्व से लिखिए द ग्रेट चमार। अम्बेडकरवादी बनिए, तार्किक बनिए, क्रांतिकारी बनिए, अपने हक की लड़ाई जारी रखो, क्योंकि हक मांगने से नहीं मिलते, हक तो छीनने पड़ते हैं। गांव से निकलो, शहर में आओ, शहर में बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ो लिखो, खूब पढ़ो लिखो, अपने समाज की सेवा करो, संसद में जाओ, राज करो, अपने समाज को बदलो। इतना पढ़ो कि अदालत भी तुम्हारा हो, नियम भी तुम्हारा हो, कानून भी तुम्हारा हो, जज भी तुम्हारा हो और वकील भी तुम्हारा हो, केस भी तुम्हारा हो। कहने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि सशक्त बनिए, सबको बनाइए। जो पीछे छूट रहा है उनको भी साथ लेकर चलिए। अहंकार अपने अंदर मत लाइए, क्योंकि अगर हम लोग आज चैन की सांस भी ले रहे हैं तो वो बाबा साहेब की देन है, हमारे तमाम बहुजन नायक नायिकाओं का देन है। तो अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। द ग्रेट चमार। जय भीम, जय भीम पुताना।